नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। मोदी सरकार के अंदर हरियाणा का कद अब और भी बढ़ने वाला है, तो साथ ही जिस सरकार को जाट राजनीति का विरोधी माना जाता है, अब उसी सरकार में जाटों का भी दबदबा बढ़ने वाला है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जहां केंद्र सरकार में फिलहाल कैबिनेट का विस्तार होना है, तो उसी के साथ एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि हरियाणा प्रदेश से केंद्र सरकार में पहले ही जहां 3 केंद्रीय मंत्री हैं, तो अब एक और सांसद को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। और ये जो सांसद हैं वो जाट होने वाले हैं, यानी कि जाट नेता को, जाट भाजपा सांसद को अब केंद्र सरकार में मंत्री बनने का, मोदी सरकार में वजीर बनने का मौका मिल सकता है। जिसके बाद से ही लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं, राजनीतिक गलियारों में ये संभावनाएं लगाई जाने लगी हैं कि जहां एक तरफ हरियाणा प्रदेश का भारत की राजनीति में दबदबा बढ़ने वाला है, कद बढ़ने वाला है, तो साथ ही केंद्र सरकार में और बीजेपी सरकार में जाटों की राजनीति भी अब मजबूत होने वाली है। बीजेपी जाटों को भी अब कंधे से कंधा मिलाकर और साथ लेकर चलने वाली है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार में, यानी कि मोदी सरकार में अब 41 साल के बाद भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद को मौका मिलने जा रहा है, यह कहना है बीजेपी के विश्वसनीय सूत्रों का। इसी साल होने वाले कैबिनेट के विस्तार के दौरान लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले 1984 में चौधरी बंसीलाल केंद्र में रेल मंत्री बने थे। उसके बाद से ही भिवानी लोकसभा क्षेत्र को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ये जो वर्षों पुरानी, दशकों पुरानी जो उम्मीद बीच में ही दब गई थी, जो आशा लोगों को थी कि एक बार फिर भिवानी को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, तो अब वो सपना पूरा हो सकता है। इसको लेकर कयास शुरू हो चुके हैं, संभावनाएं शुरू हो चुकी हैं। अब 2025 में यह मौका चौधरी धर्मवीर सिंह को मिलने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार धर्मवीर सिंह का जाट नेता होना और उनका राजनीतिक अनुभव उनको फायदा पहुंचा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा जाट लीडर नहीं है, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, चाहे केंद्र की राजनीति की बात क्यों ना हो। तो ऐसे में कोई बड़ा जाट लीडर ना होना भी बीजेपी को जनता के बीच अपनी पैठ बनाने से रोक रहा है। और कहना कि जाट वोटर्स जो बीजेपी से अक्सर खिलाफ खड़े नजर आते हैं, उनको लुभाने के लिए, उनके बीच भी अपनी पकड़ बनाने के लिए बीजेपी को किसी दमदार और बड़े अनुभवी जाट चेहरे की जरूरत है। तो ऐसे में धर्मवीर सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं, जिसके चलते भी बीजेपी चौधरी धर्मवीर सिंह के ऊपर मुहर लगा सकती है, वजीर बनाकर जो उन पर ठप्पा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि चौधरी धर्मवीर सिंह पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की पाठशाला से निकले हुए छात्र हैं। इन्होंने 1983 में पंच का चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। इसी साल ब्लॉक समिति के मेंबर चुने गए और बवानी खेड़ा ब्लॉक समिति के चेयरमैन की कुर्सी पर 1987 तक काबिज रहे। कामयाबी की ओर बढ़ते कदम देखकर इलाके में उनका राजनीतिक कद उस समय बढ़ा जब 1987 में लोकदल पार्टी के टिकट पर पहली बार तोसाम विधानसभा सीट से विधायक बन प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल को 2187 मतों से मात दे दी, हरा दिया। इसके बाद तो प्रदेश की राजनीति में धर्मवीर सिंह का नाम शिखर पर आ गया। वर्ष 2000 में कांग्रेस की टिकट पर धर्मवीर तोसाम से ही दोबारा विधायक चुने गए, फिर उनका विधानसभा क्षेत्र बदला गया और इसके बाद 2005 में बाल्डा विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाया और यहां पर भी कांग्रेस की टिकट से विधायक बन गए। धर्मवीर सिंह के बारे में ऐसा कहा जाने लगा कि उन्हें जहां से खड़ा कर दो वहीं से वे चुनाव जीत जाएंगे, और इसी को उन्होंने सार्थक भी कर दिखाया जब उन्हें 2009 में कांग्रेस ने सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा और यहां पर भी जीत का सेहरा चौधरी धर्मवीर सिंह के सिर पर ही बंधा। इस दौरान कांग्रेस की सरकार में वो 10 साल सीपीएस रहे, जिसके बाद 2014 में उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए और बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी का हिस्सा बन गए। 2014 में बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस समय चौधरी बंसीलाल की पोत्री
किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को चुनावी मैदान में हरा दिया। 2019 में एक बार फिर उनको इसी लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाया गया और उन्होंने दोबारा से श्रुति चौधरी को चुनावी मैदान में मात दे दी। हालांकि इस बार उनको लेकर उम्मीद लगाई जा रही थी कि वो केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जा सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, क्योंकि लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस समय उनकी दाल नहीं गल पाई, उनके ऊपर दाव नहीं लग पाया। लेकिन 2024 में लगातार तीसरी बार इसी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर वो फिर सांसद बने और उसके बाद भी ये कयास लगाए गए, संभावनाएं जताई गई कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उस समय भी उनकी दाल नहीं गली और हरियाणा प्रदेश से 3 सांसद, करनाल से मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री बने, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री बने और फरीदाबाद लोकसभा सीट से सांसद लगातार तीसरी बार बने केपी गुज्जर भी केंद्र सरकार में मंत्री बना दिए गए और चौधरी धर्मवीर सिंह फिर पिछड़ गए। लेकिन अब 2025 में यह माना जा रहा है कि जो केंद्र सरकार में कैबिनेट का विस्तार होगा उसके अंदर इनकी दाल गल सकती है, चौधरी धर्मवीर सिंह का दाव लग सकता है, उनको मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि उनके इस जीत के सफर को देखते हुए यह तो कहा जा सकता है कि फिलहाल चौधरी धर्मवीर सिंह भाजपा के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं और इसका एक उदाहरण यहां से भी देखा जा सकता है कि फिलहाल जो संगठन में फेरबदल हरियाणा प्रदेश में भाजपा के अंदर देखने को मिला उसमें कई जगह पर वो अपने जिला अध्यक्षों को बनवाने में, अपनी पसंद के जिला अध्यक्षों को कमान दिलवाने में कामयाब रहे हैं। चरखी दादरी की बात हो या फिर भिवानी की, दोनों जगह पर चौधरी धर्मवीर सिंह की पसंद के जिला अध्यक्ष बने ताकि वो अपने अनुसार भिवानी और दादरी की कार्यकारिणियों में बदलाव करवा सके, अपने लोगों को सेट करवा सके। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी चौधरी धर्मवीर सिंह के राजनीतिक अनुभव का पूरा फायदा उठाने के मूड में नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी के पास है, हरियाणा प्रदेश की बात हो या फिर केंद्र की, कोई भी बड़ा जाट लीडर नहीं जिसके दम पर बीजेपी जाट वोटर्स को लुभा सके। तो ऐसे में चौधरी धर्मवीर सिंह जिनका हमेशा से जीतने का रिकॉर्ड रहा है, उनको आगे करके बीजेपी जाट वोटर्स के बीच सीधी पैठ बनाना चाहती है, जाट वोटर्स तक अपनी पकड़ सीधी बनाना चाहती है ताकि जाटों को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके और अपने पैतृक वोट बैंक में तब्दील किया जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चौधरी धर्मवीर सिंह को आगे करके, चौधरी धर्मवीर सिंह को मंत्री बनाकर बीजेपी जाट वोटर्स के प्रति, जाट वोट बैंक के प्रति बड़ा स्टेप उठा सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि चौधरी धर्मवीर सिंह जिनके पास लंबा चौड़ा राजनीतिक अनुभव है, तो हमेशा से जीतने की उनकी एक जो आदत रही है, यानी कि हमेशा से जो है वो जीत दर्ज करते रहे हैं। तो ऐसे में इस बात का फायदा उठाते हुए बीजेपी उनको मंत्री बना सकती है और मंत्री पद देकर आगे बढ़ाने का काम कर सकती है ताकि जाट वोटर्स को लुभाया जा सके। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तमाम इन राजनीतिक समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि चौधरी धर्मवीर सिंह की इस बार लॉटरी लग सकती है और जो केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होना है वहां पर उन पर मंत्री की छाप भी लग सकती है, मंत्री पद का ठप्पा लग सकता है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि जहां हरियाणा प्रदेश में इस बार 5 सीटें लोकसभा की जीतने में बीजेपी कामयाब रही थी, जिनमें से 3 सांसदों को पहले ही केंद्र में मंत्री बनाया जा चुका, तो अब चौधरी धर्मवीर सिंह जो बीजेपी के चौथे सांसद होंगे जिनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि जाट नेता के तौर पर भी हरियाणा प्रदेश से एकमात्र सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ही होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी सरकार के अंदर किसी भी जाट सांसद को हरियाणा प्रदेश से मंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। तो ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि वास्तव में चौधरी धर्मवीर सिंह को यह मौका मिलता है कि इस बार चौधरी धर्मवीर सिंह की लॉटरी लगती है, उनकी दाल गलती है, या फिर पूर्व की तरह ही उनका यह सपना भी एक बार फिर चकनाचूर होने वाला है। हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष तौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।